हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। और आज हम बात करेंगे एचएमटी की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो जो है हीट कंडक्शन थ्रू अ कंपोजिट स्फीयर। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी हॉलो स्फीयर की, और उस हॉलो स्फीयर में जो हीट कंडक्शन निकला था उसी का रेफरेंस लेकर के हम कंपोजिट स्फीयर को करेंगे। हॉलो स्फीयर में सिर्फ एक हॉलो स्फीयर था, कंपोजिट स्फीयर में दो या दो से ज्यादा स्फीयर हो सकते हैं। तो अगर फिगर को देखें तो दिस इज अ कंपोजिट स्फीयर in which A is the thermal conductivity of first sphere and B is the thermal conductivity of another sphere। अब इस फिगर को अगर और समझे डिटेल में तो इस स्फीयर में, कंपोजिट स्फीयर में एक हॉट फ्लूइड है जिसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट HHF है। H फॉर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड दिस सफिक्स H फॉर हॉट फ्लूइड, एंड टेम्परेचर ऑफ दिस हॉट फ्लूइड इज THF। द टेम्परेचर, अब जब हॉट फ्लूइड है इसके अंदर तो हीट जो ट्रांसफर होगी थ्रू दिस कंपोजिट स्फीयर to the cold fluid that is outside to the composite sphere with the reference of all these temperature। यहां अगर देखें तो इस हॉट फ्लूइड और सिलेंडर और जो स्फीयर है उसके बीच में कन्वेक्शन होगा। फिर इस ए, जो ए थर्मल कंडक्टिविटी का स्फीयर है उसमें कंडक्शन होगा। फिर इस बी थर्मल कंडक्टिविटी का जो स्फीयर है उसमें कंडक्शन होगा, और फिर इस बी थर्मल कंडक्टिविटी के स्फीयर की सरफेस से बाहर कन्वेक्शन होगा। तो ये चार बेसिकली मोड, यहाँ पर मींस मोड का मतलब चार तरीके का हीट ट्रांसफर है, जिस उसी को हम लेकर के अब यहाँ पर अगर हीट ट्रांसफर देखें अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन तो सबसे पहले हॉट फ्लूइड और सिलेंडर ए की सरफेस के बीच में जो टेम्परेचर, जो हीट ट्रांसफर होगा वो Q इक्वल्स टू कन्वेक्शन है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखते हैं। देखिए, कंडक्शन हो या कन्वेक्शन हो, कन्वेक्शन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जिसका वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है चैनल पे, और जो कंडक्शन है उसका फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन का भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इस कंपोजिट स्फीयर के लिए, तो जो हीट ट्रांसफर है इस हॉट फ्लूइड से इस सिलेंडर ए की सरफेस पे, वो क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर हॉट फ्लूइड एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कन्वेक्शन। एरिया की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम इस जो स्फीयर है उसकी रेडियस R1 माने, इसकी रेडियस R2 माने और इसकी रेडियस R3 माने, तो पहले जो स्फीयर ए है उसकी जो सरफेस है R1, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर। इसके प्रीवियस वीडियो में पहले भी हमने आपको बताया कि एचएमटी की जो फर्स्ट यूनिट है वो एक सीक्वेंस में चल रही है। मींस अगर आपको पूरी बढ़िया से डिटेल में समझना है तो पूरी पहले वीडियो से लेकर पूरी सीरीज देखिए, आपको रट जाएंगे डेरिवेशन की, मतलब इतना विस्तृत कह सकते हैं या इतना अच्छा डिटेल में समझाया गया है कि आप उसको पूरा समझ लेंगे। क्योंकि बीच बीच में समझ में नहीं आता ये सब कहाँ से चीजें आ रही हैं, तो उसी के लिए पूरा सीक्वेंस में सीरीज है, आप देख सकते हैं। तो HHF और 4 पाई R स्क्वायर आया। इसके टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं तो क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस मींस हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर माइनस T1। ये हुआ हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस हॉट फ्लूइड टू द सरफेस। इसके बाद लेते हैं हम अब कितना हीट कंडक्शन होगा सिलेंडर ए पे। तो क्या होता है सिलेंडर ए पे, जो प्रीवियस वीडियो में हमने हॉलो स्फीयर की बात की थी वहां पर जो हीट कंडक्शन आता है वो आता है 4 पाई के थर्मल कंडक्टिविटी, के थर्मल कंडक्टिविटी R1 R2, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1। अब जैसे ये फॉर्मूला है, ये कहां से आया, तो ये फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में जो हॉलो स्फीयर है उसमें कितना हीट कंडक्शन होता है उससे आया था, 4 पाई के ए R1 R2 T1 माइनस T2। अब यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस है और अपॉन R2 माइनस R1। फिर इसके बाद हम देखते हैं सिलेंडर बी पे कितना हीट कंडक्शन होगा, तो 4 पाई सिलेंडर बी का थर्मल कंडक्टिविटी और R2 R3 अपॉन T2 माइनस T3 अपॉन यहाँ पे R3 माइनस R2। तो ये हो गया, यहां तक हो गया। पहले कन्वेक्शन हमने कर लिया, फिर कंडक्शन कर लिया, फिर कंडक्शन हो गया। अब लास्ट वाला सिलेंडर बी की सरफेस से आउटसाइड क्या होगा कन्वेक्शन, वो क्या होगा Q इक्वल्स टू HCF। HCF एरिया क्या होगा 4 पाई R3 स्क्वायर, R3 इज द रेडियस ऑफ द लास्ट स्फीयर, एंड टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा T3 माइनस TCF। ये हुआ हीट ट्रांसफर। क्योंकि स्टडी स्टेट कंडीशन में हम लेंगे तो जो हीट ट्रांसफर होगा वो सेम होगा, इसलिए अगर हम इन सभी हीट ट्रांसफर को टेम्परेचर के फॉर्म में लेते हैं तो THF माइनस T1, यहां से देखें
THF माइनस T1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा Q अपॉन HF 4 पाई R1 स्क्वायर। एक एक स्टेप देखिए, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरे वाला हीट ट्रांसफर जो है T1 माइनस T2, इसको लेते हैं तो क्या आ जाएगा Q, और इसको लेंगे तो ये इसके नीचे ये आ जाएगा और ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। मींस R2, ये सिंपल मैथमेटिकल चीजें हैं, R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के ए R1 R2। फिर आता है T2 माइनस T3 का डिफरेंस, क्या हो जाएगा Q R3 माइनस R2 अपॉन 4 पाई के बी R2 R3। लास्ट में तीसरा T3 माइनस TCF इक्वल्स टू क्या आएगा Q अपॉन HCF 4 पाई R3 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज ये पता रहे कि ये कहां से आ रहा है, R2 माइनस R1 होगा, R3 माइनस R2 होगा। ये सब जब क्लियर रहेगा तो आपकी इक्वेशंस में कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। अब अगर हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, मींस LHS को ऐड कर दें और RHS को ऐड कर दें, तो आप देखें बिल्कुल सिंपल सामने आप T1 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस है, T2 से ये कैंसिल हो जाएगा, T3 से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये और ये बचेगा। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 क्या आता है THF माइनस TCF, ये दोनों हुए, और उस तरफ Q कॉमन है सब में, हमने Q लिख लिया, अपॉन कुछ और भी कॉमन है, 4 पाई सब में है। देखिए अगर आप देखें 4 पाई, तो हमने 4 पाई को कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, अब बचा यहां से 1 अपॉन HHF और R1 का स्क्वायर, HHF अपॉन एंड R1 का स्क्वायर, प्लस यहां से क्या बचेगा R2 माइनस R1 अपॉन KA R1 R2, प्लस यहां क्या बचेगा R3 माइनस R2 अपॉन KB R2 R3, प्लस 1 अपॉन यहां क्या बचेगा HCF एंड इंटू R3 का स्क्वायर। ये हुआ THF माइनस TCF की वैल्यू। अगर हीट ट्रांसफर निकालना है तो क्या हो जाएगा Q इक्वल्स टू 4 पाई ऊपर चला जाएगा, तो हमने किया 4 पाई इंटू THF माइनस TCF, 4 पाई इंटू THF माइनस TCF, बाकी पूरा पार्ट नीचे, क्या 1 अपॉन HHF R1 का स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 अपॉन KA R1 R2 प्लस R3 माइनस R2 अपॉन KB R2 R3 प्लस 1 अपॉन HCF इंटू R3 का स्क्वायर। तो अगर इसको देखें तो दिस इज द हीट कंडक्शन थ्रू अ कंपोजिट स्फीयर। अगर हम यहाँ पर 2 से ज्यादा स्फीयर यूज करते हैं तो उसी हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला होगा n के टर्म्स में आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर हीट कंडक्शन थ्रू अ कंपोजिट स्फीयर एंड वेरी सिंपल। आपको स्टार्टिंग से सारे वीडियोस को देखना है और अपने घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही आसान है, क्योंकि देखो आना तो इसी में से है ना, तो प्रैक्टिस कौन सा आ जाएगी तो आपको पता नहीं है, तो आप सोचे हम सिर्फ कार्टेशियन पढ़ लें, सिलिंड्रिकल ना पढ़े, स्फेरिकल ना पढ़े, तो आ जाएगा, तब आपको लगेगा कि हमको पढ़ना चाहिए। इसलिए सब कुछ पढ़िए, बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताया गया है। इसके बाद जो वीडियो हम बताने वाले हैं आपको, वो रहेगा लॉगरिथमिक मीन एरिया किसका, एक चाहे कंपोजिट स्फीयर हो, चाहे स्फीयर हो और चाहे आपका सिलेंडर हो, दोनों का एक साथ एक ही वीडियो में कवर करेंगे, और वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि वो पूछा जा चुका है। हम ये भी बताएंगे कि क्यों लॉगरिथमिक मीन एरिया यूज करते हैं, क्यों नॉर्मल एरिया नहीं यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।